कई बार गुरु जी के जो वचन होते हैं, प्रवचन होते हैं, जो उन्होंने शिष्यों को उस समय समझाया हुआ था, तो याद आकर कई बार मन को कचोटते हैं और बार बार मनन करने को मन करता है। उसी एक श्रृंखला में गुरु और शिष्य की उन्होंने परिभाषा बताई कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है। प्राणगत अवस्था की क्रिया बताई। और बहुत सरल भाषा में गुरु जी ने सब शिष्यों को ये चीज समझाई थी। संसार में प्राण रूपी आकाश भी प्राण रूपी है। आकाश में भी प्राण विचरित करते हैं, लगातार विचरण करते हैं। और अग्नि में भी प्राण स्वरूप है। अग्नि भी प्राण में जीवन देती है। वायु में भी प्राण में जीवन है। वायु भी शरीर को प्राण में अवस्था में रखता है। और धरा की समस्त वस्तु में जो कि धरा से संबंधित है, वो हमारे शरीर के लिए प्राण में जीवन का कार्य करती है। सूर्य भी प्राणगत अवस्था है। इन सब के ना होने से शरीर का जीवन शरीर व्यर्थ है। इन सब अवस्थाओं से हमारा शरीर संचालित रहता है। तो सरल भाषा में गुरु जी ने सबको भी समझाया था। उसी प्रकार से शरीर और प्राण का भी वैसे ही संबंध है। अगर शरीर है और उसमें प्राणगत अवस्था है तो गतिमान। अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा शरीर है, उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। वो फिर अपने अपने अंशों में, भूमिगत अवस्था में, हवा के अंशों में, आकाश मंडल की अवस्था में, जमीन की अवस्था में विसर्जन करने में चला जाता है। दोनों का समायोजन ही जीवन है। शरीर और प्राण की अवस्था का दोनों का होना ही जरूरी है। शरीर के अंदर प्राणगत अवस्था होना जरूरी है। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का अगर गुरु चेतना युक्त है तो शिष्य भी चेतना युक्त होगा। दोनों का संबंध बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को बताने भटकने की आवश्यकता ही नहीं। अगर गुरु धधक रहा है तो शिष्य भी धधकेगा। गुरु दहाड़ मारता है तो शिष्य भी मारेगा, कि दोनों का एक ही संबंध होता है। इसका शरीर दोनों इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे थकते हैं, इकट्ठे तपते हैं, इकट्ठे चलते अपने जीवन को समाज के आगे। ये अंतर्गत अवस्था है शिष्य की और गुरु की। और जब हम रवि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, बाहर की अवस्थाओं से प्राण में संजन कर शरीर के अंदर लाते हैं, ये बाहर की अवस्था है। तो छोटी छोटी बातों को हमने बड़ा अवलोकन करना चाहिए अपने जीवन में।
और समझना चाहिए कि इनमें से हम किसी एक तत्व को भी उठा लें अपने शरीर के अंदर, तो हम प्राणगत जीवन में सचेत गुरु को प्राप्त हो सकते हैं, सदगुरु को प्राप्त हो सकते हैं। किसी एक विधि को भी हमने प्राप्त कर लिया तो हम पुरुषमान और यौवनवान बनकर, कीर्तिमान बनकर अपने जीवन को रवि और आकाश की तरह आकाश मंडल में छा सकते हैं। ये गुरु महिमा है। अंतर्गत अवस्था में अगर प्राणमय जीवन में गुरु साधक के अंदर, शिष्य के अंदर ही आएगा, तभी तो शिष्य चमकेगा। गुरु चेतन है तो शिष्य भी चेतन। अगर गुरु चेतन नहीं है तो शिष्य चेतन नहीं, मुर्दा शरीर है शिष्य। गुरु के पांव छूने से चेतनता नहीं आती। धड़कना पड़ता है। मिलना पड़ता है। समर्पण देना पड़ता है। इन सारों अवस्थाओं को अंदर लेते हुए गुरु के चरणों में जाना चाहिए। रवि, आकाश, वायु, अग्नि, भूमि तत्व को सबको लेते हुए, समेटते हुए गुरु के चरणों में जाने वाला शिष्य अग्रणी रहता है। ये सब तेरा, क्या लागे मेरा, सब चीजें तुमको समझ ली। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण रचना देती है हमारे शरीर की, बोध की, और हमें इन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम सब लोग इसी प्रकार से अपने जीवन को, ये छोटी सी बातें, समझदारी से बातें करते हुए अपने जीवन में गुरु में बनने का अग्रसर होकर प्रयास करो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है।